हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एमडी मुसबिर हुसैन एंड आप जो है देख रहे हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स। और आज हम सीखेंगे कुछ प्रैक्टिकली नया डिज़ाइनिंग बनाना। तो इस डिज़ाइनिंग को जो है हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो कल जो है हम ये डिज़ाइनिंग सीखी थी, ये वाली डिज़ाइनिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली डिज़ाइनिंग हम जो है प्रैक्टिकली आपको जो है अब बताए थे कैसे आपको करना है। तो ये आप शायद कर ही लिए होंगे। अगर आपको इनके अलावा अगर कोई भी आपको बता दिया जाए नहीं इसके अलावा दूसरा आप कीजिए तो वो आप कैसे करेंगे, तो आज मैं जो है फिर से प्रैक्टिकली आपको सिखा रहा हूँ। आप ये सब कीजिए, उसके बाद यही जो है मेन है, ज़्यादातर डीप के अंदर जो है वेबसाइट बनाई जाती है। तो कल का टॉपिक में आपको जो है दिखा दूँ। यहाँ पे आप इसमें हम जो है आउटपुट आपको दिखा देते हैं। ये मैंने कल बनाई थी, यहाँ पे भी आप जो है देख सकते हैं ये वाली, ठीक है। ये वाली इस तरह का ही, यहाँ पे हेडर है, नेव है, इंडेक्स है, एड है, फुटर है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो 5 मैंने जो है यहाँ पे जो है बनाई थी। तो आप लोगों ने देखा, उसके बाद जो है यहाँ तो इसका जो है आपको तो समझ में आ ही गया होगा इसको आपको कैसे बनाना है। और कोडिंग सोर्स भी हम उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो आज का टॉपिक कुछ खास होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है, इससे अलग होगा। अगर ये टॉपिक अगर आप देखते हैं तो जो है आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। वो वेबसाइट आप किस तरीके का बना सकते हैं तो मैं आपको दिखा दूँ। सिंपल सा इस तरीके का जो है आप बना सकते हैं। तो आज का वीडियो आप देखेंगे तो ही बना पाएंगे, वरना आप बना नहीं पाएंगे, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है आज हम ये वाली क्लास देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो नीचे दिए गए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडर है, जो उसके बाद प्री बॉडी है, उसके बाद लेफ्ट पेन है, उसके बाद बॉडी कंटेंट है, राइट पेन है, उसके बाद पोस्ट बॉडी है, उसके बाद फुटर है। तो सबसे पहले जो है हम ये मेरे पास एक डिव है, ये वाला सबसे पहले एक डिव है। उसके बाद जो है एक डिव के बाद जो है मेरे पास तीसरा डिव है, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, और ये एक तीसरा। तीसरा के बाद जो है दूसरा में मेरे पास 3 है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरा के बाद जो है फिर मेरे पास 3 है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आपको शायद समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। हम एक एक करके आपको समझाएंगे। बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, तभी आपको समझ में आएगा। ये क्लास आप पूरी देखेंगे उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो इसको मैं हटा दूँ कल वाली, तो आपको समझ में आ ही गई होगी। यहाँ पे मैंने जो है क्लास वगैरह लिखा था, इसको मैंने कंट्रोल किया था CSS के थ्रू जो है मैं कंट्रोल किया था। आज फिर इसी ही टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन डिज़ाइनिंग दूसरा होगा और कंटेंट दूसरा होगा। तो उसी के बारे में हम जो है बात करेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। यहाँ पे हम जो है खाली कर दी, यहाँ पे भी और खाली कर दिया, यहाँ पे भी हमने खाली कर दी। अब इसका हम जो है आउटपुट देख लेते। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैंक है, बिल्कुल न्यू पेज है, ठीक है। तो अब जो है हम CSS फाइल में यहाँ पे चले गए, HTML में, विजुअल स्टूडियो में, सॉरी। उसके बाद सबसे पहले हम फर्स्ट वाला डिव ले रहे हैं, उसके बाद एंगल ब्रैकेट भी डिव, उसके बाद ये मेरा फर्स्ट डिव हो गया। आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। ये कौन सा मेरा डिव हो गया, इसको हम ये कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये वाली मेरी जो डिव आप देख रहे हैं, ये वाली, इसको हम जो है आपको, तो ये मेरे जो फर्स्ट वाली डिव है, ये वाली आप जो है ये देख रहे हैं, ये जो मेरी है फर्स्ट वाली है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है यहाँ पे 3 है। अब ये है आपका पहला, ये पूरा जो है आपका जो हो गया दूसरा, ठीक है, और ये हो गया फुटर, ये तीसरा। इतना आपको तो समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है 3 डिव लिख लेते हैं। हम एंगल ब्रैकेट DI भी, ठीक है, एंगल ब्रैकेट क्लोज,
इसको हम थोड़ा सा गैप कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। उसको इसके बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम फटाफट पेस्ट कर देते हैं। ये मेरे पास 3 हो गया, इसको थोड़ा सा इधर हम कर लेते हैं। ये मेरे पास 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ये मेरे पास 3 हो गया। पहला ये मिला के जो है दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब जो है दूसरा के अंदर मेरे पास 3 है ना। दूसरा के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा। तो सबसे पहले उसको मैं भी क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम मैं करूँ तो मेरे पास तीसरा था, तो यहाँ पे div इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 3 div लिख दिए। अब बोलेंगे हमें समझ में नहीं आया, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आया, घबराना नहीं है। यहाँ पे मेरा 3 div हो गया, ये वाली और ये वाली, ठीक है, और ये वाली, ठीक है। अब 3 div के बाद जो है ये मेरा जो है तीसरा में फिर 3 है, तो इसमें जो है हम यहाँ पे फिर तीसरा में गए बीच में, यहाँ पे हम 3 div बना लेते हैं। यहाँ पे आपको जाना है तो div, ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद जो है इसी तरीके से हम 3 बना लेंगे। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि आप लोगों का टाइम जो है बचे। फिर इसको कॉपी करते हैं। फिर ये यहाँ मेरे पास 3 div हो गया बीच वाली। आपको इतना समझ में आ गया? नहीं आया, फिर से हम जो है आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास 3 div है। ये कौन सा 3 div है? यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बीच वाली, ये वाली, ठीक है, ये 3 div है। और ये फर्स्ट मेरा div है, ठीक है, ये सेकेंड है। उसके बाद जो है ये जो बीच में है वो है। उसके बाद जो है ये साइड में है। उसके बाद ये फुटर वाला है। तो ये मेरे पास कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और एक 6, ये वाली 6 और ये 7 हो गया, ठीक है। अब 7 हुआ, यहाँ पे भी हम आपको दिखा देते हैं 7 कैसे हुआ। यह पहला आपका 1, ठीक है, ये 2, ये 3 4 5 6 7, यानी कि 7 हो गया। हम आउटपुट देखते हैं, अभी कुछ नहीं आ गया। क्यों नहीं आएगा? इसका हम आउटपुट आपको हम दिखा देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ नहीं आ रहा है। अगर आप जानते हैं, अगर बता सकते हैं क्यों नहीं आया तो वेरी गुड है, अगर नहीं तो हम आपको बताएंगे क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसलिए हम जो है इसमें कुछ फिल नहीं किए, लिखे हैं ना कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसको हम कंट्रोल जो करेंगे, सबसे पहले हम CSS के थ्रू जो है कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल करने का लिंक जो है मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है 3 है, तो 4 करना पड़ेगा ना, div 4, ठीक है। div कंटेंट का जो ये 4 पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 कर दिए, आप लोग कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है पहले डॉट दे देते हैं, div 1 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रेसेस डाल देते हैं। यहाँ पे हम इसका विथ wi विथ हम दे देते हैं इसका 600 पिक्सल। उसके बाद हाइट हाइट हम दे देते हैं इसका ऑटो, ठीक है। उसके बाद जो है इसका हम जो है बैकग्राउंड डाल देते हैं। तो बैकग्राउंड हम यहाँ डाल देते हैं BAC के बैकग्राउंड। उसके बाद जो है बैकग्राउंड ये वाली डाल देते हैं ब्लैक। और यहाँ पे कलर COLOR कलर हम डाल देते हैं, ठीक है। कलर वो ब्लैक में वाइट ही चमकेगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट वाली div है, यहाँ पे इसको हम जो है कॉल कर लेते हैं CLASS क्लास। उसके बाद जो है div 1, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे पास दूसरा ये है, तो इसके लिए भी हम जो है तैयार कर लेते हैं, यानी कि जो है हेडर के लिए जो है ना, तो उसका भी हम तैयार कर लेते हैं। div 2 हम यहाँ पे रख लेते हैं, ब्रेसेस डाल देते हैं। उसके बाद जो है इसका हम विथ दे देते हैं 600 wi विथ हम इसका 600 पिक्सल रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसका हम हाइट 100 रखेंगे, HEIGHT हाइट इसका हम 100 रखेंगे। ये हमने ऑटो किया, यहाँ पे है जो 100 रखेंगे पिक्सल। उसके बाद जो है इसका हम जो है बैकग्राउंड लगा देते हैं BAC के बैकग्राउंड कलर हम ये वाला डाल लेते हैं बैकग्राउंड कलर। उसके बाद कलर COLOR कलर हम ये वाला डाल लेते हैं, वाइट ही सही रहेगा मेरे ख्याल, ये वाला चमकेगा ज़्यादा। तो इसमें जो है ब्लैक हम कलर डाल लिए, ठीक है। उसके बाद जो है
इसमें हम डाल लेते हैं फ्लोट FLOAT फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको भी कॉल कर देते हैं मतलब फुटर के लिए, सॉरी हेडर के लिए, यहाँ पे हेडर के लिए CA क्लास, उसके बाद DIV div 2 यहाँ पे हम लिख देते हैं फुटर हेडर HEADER हेडर, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसका जो है आउटपुट देख लेते हैं, इसका आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं इसका आउटपुट खुल रहा है, ये जो है यहाँ पे कुछ इस तरह का आया है ये। तो अब ये यहाँ पे इस तरह का आ रहा है, एक ही तरफ से आ रहा है, तो इसको हम जो है मेरा साइड से आ रहा है, तो यहाँ पे हम जो है मार्जिन दे देंगे, MAR मार्जिन ऑटो दे देंगे, ठीक है। अब इसका हम जो है आउटपुट देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरा जो है बीच में आ गया, ठीक है, बीच में आ गया। उसके बाद जो है हम ये वाला जो है हेडर डाल दिए, उसके बाद मेरा जो है ये फुटर में भी ये काम करेगा, इसको हम कॉल कर लेते हैं फुटर में, ठीक है, यानी कि 7 में। तो इसका फुटर का भी हम जो है साइज बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम div 7 देते हैं, .div div 7, क्योंकि यहाँ मेरे पास 7 है। हम जो है आपको इमेज दिखा दें, इमेज ये है, ठीक है। इमेज जो है ये मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, ये सातवां है। तो सातवां जो है इसलिए मैंने जो है 7 div के नाम से यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ताकि आप जो है कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये है, ये मेरा सातवां बॉक्स है, इसलिए मैंने जो है सातवां का इससे नाम से बनाया है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हम जो है 7 डाल दिए, उसके बाद जो है ब्रेसेस डाल दिए, उसके बाद जो है इसका हम विथ वही देंगे, कुछ तो करना नहीं है, हमें यही चाहिए, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए, इसको हम पेस्ट कर दिए ताकि आपका ये बच्चे, इसका बैकग्राउंड खाली हम चेंज कर देते हैं ताकि पता चले BAC के बैकग्राउंड कलर हम इसमें रख लेंगे ये वाला, ठीक है। उसके बाद कलर COLOR कलर हम इसमें रख लेंगे कलर ये वाला ठीक रहेगा, ये वाला, दोनों तो एक ही हो गया कलर। इसमें हम COLO ब्लैक कलर सही रहेगा, ब्लैक कलर इसमें हम कर लेते हैं। और लेफ़्ट फ्लोट लेफ़्ट हम कर लिए, ठीक है। इसका हम इसको कॉल कर देते हैं, तभी ये काम करेगा, ठीक है। कहाँ गया ये वाला, ये मेरा आखिरी है ये वाला, तो इसमें हम कॉल कर लेते हैं CLASS क्लास DIV div 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम नाम दे देते हैं फुटर FOOTER फुटर, ठीक है। अब इसका हम जो है आउटपुट देख लेते हैं क्या आया है। तो यहाँ पे आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास 2-2 आ गया। अब 2-2 इसलिए आ गया कि बीच में हम जो है कुछ काम नहीं किए हैं, इसलिए 2 ही आया। अब जो है हम बीच में भी उसका साइज वगैरह जो है बना लेंगे, बीच में भी हम काम करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो है ये बन गई हेडर और फुटर, ठीक है। फुटर और हेडर जो है हमारे पास बन गए। अब बाकी रही ये वाली पूरी, यहाँ से जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से ये वाली, तो इसको हम थोड़ा इसमें लिख, तो ये दोनों जो है मेरे पास जो है बन गई है, मैं ये वाली बन गई है, ठीक है, ये वाली और ये वाली। बाकी रही आपकी जो है ये वाली पूरा का जो है हम एक ही ये करेंगे, यहाँ से लेकर ये, यहाँ से, ठीक है। ये पूरा का एक हम इसका जो है पहले विड्थ और हाइट दे देते हैं, ठीक है। पहले डॉट दे देते हैं, उसके बाद इसका नाम हम देख लेते हैं मिड मैन दे देते हैं, मिड पेन ही रखते हैं इसको। उसके बाद ब्रेसेस डाल देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसकी विथ WIDTH इसकी विथ हम डाल लेते हैं 600, ठीक है, 600 पिक्सल। उसके बाद इसकी हाइट हाइट हम डाल लेते हैं इसका 7 पिक्सल 700। उसके बाद जो है इसका हम बैकग्राउंड BAC के बैकग्राउंड
कलर हम इसका डाल लेते हैं ये वाला कलर, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद जो है COLOR कलर हम इसका डाल लेंगे, ये वाला ब्लैक ही ज़्यादा बेटर रहेगा, ब्लैक ही डाल लेते हैं। उसके बाद FLO फ्लॉट हम लेफ़्ट डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मिड पेन को जो हम कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे मिड पेन को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। मिड पेन ये मेरा बड़ा वाला ये है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कॉल करेंगे CLASS क्लास। उसके बाद जो है इसको हम कॉल कर लेंगे मिड पेन, ठीक है। इसको हम ने कॉल कर लिया। उसके बाद जो इसका हम जो है आउटपुट जो है देखते हैं। तो यहाँ आप जो है आउटपुट इसका आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें, बड़ा कर दें, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आ, मैंने छोटा कर दिया, आप इसको समझ में आ गया। आपका ये वाला भी हिस्सा हो गया, ये वाला बीच वाला भी हम कर दिया और फुटर के लिए भी कर दिए, ठीक है। थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं, बड़ा करने से दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये वाला आपको इतना तो दिख रहा है, कलर से आपको पता चल रहा है। ये वाला जो है मेरा कंप्लीट हो गया, ये वाला भी हो गया और ये वाला बीच वाला जो है यहाँ तक मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी हो गया। अब बाकी रही इसमें जो है 3 है, ये पहला और उसके बाद ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसको भी हम जो है यहाँ पे CSS के इससे और एक बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉट हम दे देते हैं। उसके बाद जो है मिड पेन 1 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रेसिस हम डाल लेते हैं। उसके बाद इसका हाइट होगा, इसका हाइट होगा ये वाले का 100 होगा, ठीक है। तो इसका हम हाइट डाल लेते हैं। विथ हम 100 होगा, विथ 100 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद जो है हाइट इसका 7 होगा, हाइट 700। तो HEIGHT हाइट इसका जो है 700 पिक्सल। उसके बाद इसका बैकग्राउंड BAC के बैकग्राउंड कलर हम डाल देते हैं, ये वाला ही डाल दिए, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद COLOR कलर हम डाल लेते हैं, ब्लैक वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हम ये वाला डालेंगे। उसके बाद जो है फ्लॉट FLOAT फ्लॉट लेफ़्ट हम डाल लिए। उसके बाद जो है मिड पेन 1 हम इसको जो है कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे गए मिड पेन 1, तो यहाँ पे जो है हम ये मिड पेन 1 जो बनाए हैं, इसके लिए हम बनाए हैं ये वाली, ठीक है। तो ये वाली दोनों की साइज जो है सेम है, तो हम जो है इसको भी वो उसी कोड से हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्लास बनाने की, ठीक है। ये दोनों एक ही साइज का है, तो इसको और इसको हम जो है ये कर देते हैं, कॉल कर देते हैं। यहाँ पे जो है हम क्लास CLASS क्लास जो है यहाँ पे मिड 1 हम दे देंगे, ठीक है। MID मिड पेन 1, मिड पेन 1 ये मेरा जो है लेफ्ट वाली है और ये राइट वाली है, ये वाली आप डी, ये वाली राइट वाली, ठीक है। तो इसको भी हम जो है कॉल कर लेंगे। पहले तो हम इसका जो है देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम जो है आउटपुट आपको हम दिखा देते हैं कैसा, एक एक करके दिखाएंगे तभी आपको जो है समझ में आएगा। ये आपको इतना क्लियर हो गया, इसमें हम नहीं लगाएं इसलिए इधर नहीं आया। तो इसको भी हम जो है कॉल कर लेते हैं। इसमें यही ही चलेगा क्योंकि दोनों का साइज एक ही है। तो इसमें जो है हम कॉल लिख दे CA क्लास, आपको यहाँ पे लिखना है क्लास। के बाद ये वाली आपकी जो है यहाँ पे सेट हो जाए क्योंकि दोनों का साइज एक है। तो मिड पेन 1, ठीक है, मिड पेन 1 इसी को हम सेट कर लेते हैं। तो इसका आउटपुट कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आउटपुट कुछ इस तरह का जो है आ गया। इतना तो आपको जो है समझ में आ गया। अब जो है हम इसमें कुछ फिल कर लेते हैं। फिर बीच वाला भी हमें बनाना है, ये वाला, ये इसका साइज वगैरह हम नहीं दिए अभी, ठीक है, ये वाला बाकी है। तो अभी जो है हम इसका जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस। तो ये मेरे पास जो है LEFT लेफ्ट पेन हो गया, ये लेफ्ट पेन है। और ये वाला राइट पेन है, RIGHT राइट पेन, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास फूटर है, FOOTER फूटर, ठीक है। उसके बाद जो है कौन सा ये है, हाँ ये मेरे पास
जो है बॉडी है, प्री बॉडी PRAE प्री BODY बॉडी, प्री बॉडी। उसके बाद जो है बॉडी कंटेंट BODY बॉडी CONTENT कंटेंट, बॉडी कंटेंट। उसके बाद ये मेरे पास पोस्ट बॉडी है, पोस्ट बॉडी, ठीक है, पोस्ट बॉडी। अब उसके बाद जो है इसका हम साइज वगैरह दे देंगे पोस्ट बॉडी का, ठीक है। बाकी रहा 3, तो यहाँ पे इसको हम ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। उसके बाद जो है पोस्ट बॉडी का हम यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको जो है डॉट दे देना है, ठीक है, डॉट दे देना है। हम तो लिखेंगे BODY बॉडी 1 नाम से हम सेव कर लेते हैं, बॉडी 1। उसके बाद ब्रेसिस, उसके बाद इसका हम विथ WI विथ हम दे देते हैं इसका 400, कितना होना चाहिए इसका 400 और 5, हाँ, तो इसका जो है 400 विथ रहेगा और हाइट इसकी 15, अच्छा ठीक है। इसका हम जो है हाइट 400 दे देते हैं, 400 पिक्सल। उसके बाद जो है हाइट हम इसका दे देते हैं 150, ठीक है। उसके बाद जो है 150। उसके बाद इसका पिक्सल बैकग्राउंड BAC के बैकग्राउंड हम इसका दे देते हैं, बैकग्राउंड ये वाला हम रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कलर हम ये वाला COLOR कलर हम ये चूज़ कर लेते हैं, ये कलर ये वाला चूज़ कर लेते हैं कलर, ठीक है। उसके बाद जो है फ्लॉट FLOAT फ्लॉट लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद जो है इस बॉडी को हम जो है ये कर देते हैं, बॉडी 1 के नाम से हम यहाँ पे सेव किए, तो ये मेरे पास जो है बॉडी 1 है CLASS क्लास। उसके बाद BODY बॉडी 1 का नाम से, ये मेरे पास दोनों एक ही है, थोड़ा सा इसका जो है मतलब साइज में कम ज़्यादा है, इसका जो है 400 और 400 ही होगा इसका, ठीक है। मेरा ख्याल से देखेंगे लेकिन वैसे। उसके बाद जो है यहाँ पे इसका एक ही साइज है, तो CLASS क्लास BODY बॉडी 1, ये दोनों का एक ही साइज है, बीच वाले का थोड़ा सा अलग है। तो इसको हम इसका आउटपुट हम आपको दिखा दें, तो इसका आप आउटपुट देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है, यानी कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, बात ये है मिला जुला के। तो मिला जुला के ये बात है कि हम इसका साइज भी दे देते हैं, तभी आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका हम साइज दे देते हैं, बॉडी 2 कर देते हैं, .BODY बॉडी 2, बॉडी 2 के बाद उसके बाद ब्रेसिस। उसके बाद यहाँ पे उसका विथ WI विथ हम रख लेते हैं 400 पिक्सल। उसके बाद हाइट इसका होगा वही 400 ही होगा, दोनों तरफ से बराबर ही है। तो उसके बाद जो है इसका फ्लॉट FLO फ्लॉट लेफ्ट हम डाल लेते हैं। उसके बाद ये हाँ, उसके बाद जो है बैकग्राउंड BAC के बैकग्राउंड हम इसका डाल लेते हैं, बैकग्राउंड ये वाला चमकेगा, कौन यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर लेते ये वाला। उसके बाद जो है कलर हम डाल लेते हैं COLOR कलर हम डाल लेते हैं, ठीक है। कलर हम ये वाला डाल लेते हैं कलर, ठीक है, हो गया। उसके बाद बॉडी 2 में हम चले जाते हैं, यहाँ पे हम क्लास लिखते हैं CLASS क्लास BODY और बॉडी 2, ठीक है। उसके बाद जो है इसका हम आउटपुट देख लेते हैं, तो इसका आप जो है आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कलर वगैरह नहीं दिख रहा है ना, लेकिन ऐसे आप यहाँ पे कलर से आप चेक कर सकते हैं, ये बड़ा भी यहाँ पे है, ये लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन कलर की वजह से मैच नहीं हो पाया, तो इसलिए आप लोगों को देखने में ये हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं, आप देख सकते हैं हेडर हो गया। उसके बाद जो है लेफ्ट पैन प्री बॉडी, उसके बाद राइट पैन, ठीक है। उसके बाद बॉडी कंटेंट, उसके बाद जो है पोस्ट बॉडी, उसके बाद जो है फूटर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम मेरा नहीं, तो यहाँ पे ये सॉरी ये हिंदी में होगा इसलिए नहीं आया, तो यहाँ पे हम इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ आ गया। उसके बाद जो है
ये कलर की वजह से थोड़ा सा आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबका हम जो है कलर ब्लैक कर लेते हैं, COLOR कलर। और हम बड़ा करने के लिए भी आपको बताए थे, H1 अगर आप करते हैं तो उससे वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वो भी हम आप लोग को बताए थे, न जाने आप लोग जो है किए नहीं। अगर ये COLOR कलर हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं ब्लैक वाला, तभी आपको बढ़िया दिखेगा मेरा ख्याल से। तो यहाँ पे हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आउटपुट, ठीक है। अब तो आपको दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि हम ब्लैक कर दिए, इसमें थोड़ा सा ब्लैक नहीं कर पाए, लेकिन अब आपको दिख रहा है, ठीक है। इस तरह का भी आपको बनाना है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, अगर बना लेते हैं, तो आप आगे चल के कोई भी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप बहुत ही आसानी से ईजी से आप बना सकते हैं। अगर आप बोलेंगे समझ में नहीं आया, तो इसका मैं सोर्स कोड डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। आपको समझ में नहीं आया तो फिर से मैं आपको जो है समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप क्लास, ये मेरी फर्स्ट वाली जो है क्लास है, फर्स्ट डिव है। फर्स्ट डिव जो है ये वाली है फर्स्ट डिव, ये मेरा जो पूरा जो है ये फर्स्ट डिव है, ठीक है। इसका विथ और हाइट यहाँ पे हमने मेंशन की है, उसका हाइट और फर्स्ट डिव का जो है यहाँ पे जो 600, उसके बाद जो हाइट ऑटो हमने की है, कलर वगैरह ये सब लगा दिए। उसके बाद जो है मार्जिन हम सेट किए, जाके बीच में ये रहे, ठीक है। फर्स्ट वाली जो है आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं और इसकी ये तीनों की बात हम यहाँ पे करते हैं। तो ये मेरे पास जो है दूसरे वाली की ये साइज होगी, ठीक है, 600 और 100, ठीक है। जो है डिव 2 का और डिव 7 का जो है 600 और 100, ठीक है। ये डिव 7 का होगा, यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। ये डिव 2, ये हेडर का ऊपर वाला जो है बॉक्स है, वो हेडर का बॉक्स हो गया। उसके बाद जो है ये बीच वाली जो है पूरे बॉक्स का, उसमें जो है 3 है, तो वो सब का हो गया तीनों का। ये यहाँ पे समझ में नहीं आया आप लोग को, ये वाली, ठीक है, ये पूरा का, ठीक है। इसमें जो है अब 3 है, अब तीनों का फिर यहाँ पे हम जो है साइज दिए हैं यहाँ पे ये वाली, तो दोनों तो एक ही है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट, तो दोनों हमने एक ही इसका जो है साइज किया है, ये वाली, ठीक है। ये लेफ्ट पेन और ये राइट पेन, ठीक है। मैं आपको 2 बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको माइंड में आ जाए, समझ में आ जाए। ये लेकिन लंबी वीडियो है, आपको आखिर तक देखना है, तभी आप आगे चल के वेबसाइट बना सकते हैं और एक आप अच्छा खासा बिजनेस जो है आप तैयार कर सकते हैं। घर बैठे ही जो है आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। ये लेफ्ट हो गया। उसके बाद रहा मेरे पास तीनों का एक ही साइज थे। अब जो है मेरे पास जो है बॉडी का हमने ये दूसरा बॉडी मेन पेन 2 दे दिया। ये बॉडी, ये मेरे पास 3 बॉडी है, तो बॉडी का हमने यहाँ पे साइज दे दिया, ये वाली जो है बॉडी का साइज है, ठीक है। ये पूरे बॉडी का ये साइज है। उसके बाद जो है बॉडी 1 बॉडी 2, तो बॉडी 1 जो है दोनों तरफ एक ही साइज है, ये बॉडी 1 बॉडी 2, तो दोनों एक ही साइज है। इसमें खाली थोड़ा डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैंने साइज दे दी है 400 और 400, बस इतना ही है। और यहाँ पे जो है हमने बॉडी 2 और बॉडी 1, तो बॉडी 1 एक ही साइज है और बॉडी 3 में भी एक ही साइज है, तो बॉडी 1 वाला ही हम इसमें फिल कर दिए। बॉडी 2 का अलग है, तो इसमें हम अलग किए। फिर से इसका हम जो है आउटपुट देख लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको हम जो है छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको जो है समझ में आ गया, ये हम छोटा बड़ा कर दिए, ठीक है। तो इतना अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इतना आपको तो है समझ में आ गया, ठीक है। ये तो है इतना, आज का वीडियो बस इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।